बाबा जी की और हुजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, कैसे एक व्यक्ति ने बाबा जी का जो मिश्री का प्रसाद मिलता है वो लिया, उसके बाद उसने सेल कर दिया। उसके साथ फिर क्या हुआ संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे। तो कृपया जितनी भी संगत है इस चैनल पे, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक व्यक्ति था जिसको बाबा जी की ओर बहुत ही प्यार था। संगत जी बहुत प्यार करता था बाबा जी से, इतना प्यार, हर टाइम सेवा की बातें, हर टाइम बाबा जी की बातें, हर टाइम डेरे की बातें। बहुत ही नेक दिल इंसान था। तो उसकी शादी हो जाती है संगत जी, फिर बच्चे हो जाते हैं, नामदान ले लेते हैं वो। तो उसके बाद दोनों भजन सिमरन करते हैं। बहुत ही बाबा जी के साथ बहुत प्रेम होता उसका। तो संगत जी, जो उसकी शादी होती है वो कहीं अलग सिटी में हो जाती है, कहीं दूर उसके घर से। वो होता कुछ ऐसे हैं कि उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि मैंने अपने मामा जी के पास जाना है थोड़े दिन रहने के लिए बच्चों के साथ, तो मैं कल चले जाऊंगी, तो आप देख लेना अपना थोड़ा, ठीक है। तो वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया आपको अपने घर पे गए, आप जाओ, तो जितने दिन आपका दिल करे आप रह आना, कोई बात नहीं। तो वो बोलते ठीक है। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे हैं, वो जो व्यक्ति होता है वो उसका एक दोस्त होता है जो कि काफ़ी टाइम से उसका दोस्त होता है, लेकिन उससे मिला थोड़ा कम ही होता है। वो बाद में शादी के बाद बिजी हो जाता है। तो अब वो बोलता है कि जो वाइफ है वो तो अपने घर गई है, चलो आज उसके पास चलते हैं। तो दो दिन के बाद सत्संग है डेरे में, तो उसको साथ लेके जाऊंगा दर्शन के लिए, वो भी बाबा जी के दर्शन करेगा। संगत जी, होता कुछ ऐसे हैं, वो जाता है अपने दोस्त के पास और अपने दोस्त को बोलता है कि कल तूने मेरे साथ जाना है कहीं। तो उसका दोस्त होता है जो, उसकी बहुत ही बिजी लाइफ होती है, उसकी करियाने की शॉप होती है और एक दो उसने लड़के भी रखे होते हैं और कस्टमर उसके पास हर टाइम रहते थे, बहुत ही बिजी रहता था बहुत। तो वो बोलता है कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तेरे सामने कितने कस्टमर हैं, ये लड़के थोड़ी हैंडल करेंगे इसको, मैं ही हैंडल करता हूँ इनको। लड़कों ने सिर्फ जो सामान होता है वही डालना होता है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ। तो वो व्यक्ति बोलता है यार हम इतने टाइम से दोस्त हैं, मैंने पहली बार तेरे को कुछ बोला है, तो तू क्यों ना कर रहा है, तू जाएगा मेरे साथ कल। तो वो व्यक्ति फिर से ना कर देता है, बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाना, या तुम भी रहने दो, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी वाइफ आ जाएगी बच्चे आ जाएंगे उनके साथ चले जाना। तो वो व्यक्ति बोलता है यार मैं इतनी उम्मीद से आया था तेरे पास कि कल हम दोनों जाएंगे, कल का दिन सारा दिन साथ रहेंगे, इतने पुराने हम दोस्त हैं। तो फिर वो मान जाता है, बोलता चल ठीक है यार, इतना तू बोल रहा है, चल चलेंगे, टाइम बता दे कितने बजे मिलेगा तो हम चले जाएंगे। वो टाइम बता देता है संगत जी। तो अगले ही दिन वो चले जाते हैं डेरे में। तो उस दिन संगत जी, आपको पता है जैसे बाबा जी का सत्संग होता है संडे को, तो पहले एक दिन दर्शन देते हैं बाबा जी, फिर जो मिश्री का प्रसाद होता है पैकेट, दर्शन होने के बाद जब संगत बाहर को निकलती है उनको प्रसाद मिलता है, एक एक पैकेट सबको। तो संगत जी चले जाते हैं वो डेरे में, तो बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो उसको, जो उसका दोस्त होता है ना, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता डेरे में, ना सत्संग में ना प्रसाद में,
उसका जो ख्याल है अपनी दुकान की ओर ही होता है, कहीं लड़कों ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, जहाँ जिसको मैं छोड़ के आया हूँ जो उसका रिश्तेदार है वो ना कुछ कर दे, ऐसे सोच में लगा रहता है वो, ध्यान उसका वही रहता है। तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो दर्शन हो जाते हैं जब जब प्रसाद की लाइन में लगते हैं दोनों, तो उसको प्रसाद मिलता है, वो राधा स्वामी करता है, शुक्रिया करता है, माथे से लगाता है। जो उसका दोस्त होता है वो ऐसे प्रसाद लेता है, अपनी जेब में डाल लेता है। उसका जो दोस्त होता है वो इस चीज को नोटिस करता है कि ये कोई भी बात को सीरियस नहीं ले रहा, बस ये सच में ये तो ऐसे आ गया जैसे घूमने आया हो। तो बाद में जब वो जाते हैं रास्ते में, उसका जो दोस्त होता है संगत जी, वो बोलता है कि भाई ये जब डेरे के तू अंदर आ गया है, ये तुम्हारे बहुत ही अच्छे कर्म है, तुझे बाबा जी के दर्शन हो गए हैं, ये और भी अच्छी बात है। तो संगत जी वो बोलता है अब जो तुझे प्रसाद मिल गया है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही पवित्र चीज है, ये प्रसाद बहुत अनमोल चीज है। इसको तू खोलना और डेली के 2 दाने खाने हैं तूने सुबह। तेरे जो भी काम रुके हुए हैं, जितने भी काम रुके हुए हैं, सब तेरे काम बनेंगे और सुख शांति रहेगी तुझे। तो वो उसका दिल रखने के लिए बोलता है कि ठीक है, तू जैसा कहेगा मैं वैसे करूँगा। तो संगत जी होता कुछ ऐसे हैं, वो जो उसको दुकान का ख्याल आ रहा होता है, वो वहाँ से डेरे से सीधा अपनी शॉप पे चला जाता है। जैसे ही जाता है वहाँ पे काफ़ी कस्टमर होते हैं, तो वो जो प्रसाद उसको मिला होता है वो ऐसे किसी गले में रख देता है। तो वो अपने कस्टमर हैंडल करने लग जाता है संगत जी। तो वो जो प्रसाद होता है उसका ऐसे ही पड़ा रहता है कुछ दिन। तो होता कुछ ऐसे है कि उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, जैसे संगत जी कई कस्टमर होते हैं ना जो डेली के हो जाते हैं, हमारे रूटीन के हो जाते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे वो राशन की पर्ची सेंड करते हैं एक आंटी कि हमारे घर पे ना कस्टमर आने वाले हैं, तो ये जो सामान है हमें चाहिए सबका सब। तो इसमें से कुछ भी हमें मिसिंग नहीं चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप आसपास से पकड़कर हमको भिजवा देना लड़के के हाथ। हमको कुछ भी मिसिंग नहीं चाहिए, इस सामान से सब कुछ चाहिए। तो वो पर्ची देता है और व्हाट्सएप की जो होती है लड़के को कि ये मेरा मोबाइल ले, ये जितना सामान है सारा निकाल के वो यहाँ जाता है वो आंटी के घर, वहाँ पे उसको दे आ। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, वो लड़का सारा सामान निकाल देता है। तो उस पर्ची में मिश्री भी लिखी होती है, मिश्री भी चाहिए। तो वो बोलता है लड़के को कि सारा सामान तो आ गया, तूने मिश्री क्यों नहीं डाली। तो संगत जी वो लड़का बोलता है कि वो मिश्री खत्म हो गई है, तो शायद कल आ जाएगी, आपने बोला तो था उस दिन, तो मंगवाई थी आपने, अभी आई नहीं, वो कल या परसों तक आ जाएगी। तो वो बोलता है कि ये हमारा जो कस्टमर है, ये हमारा पक्का कस्टमर है, हमें इसको नाराज नहीं करना। और इसने स्पेशल मैसेज भी किया है कि जितनी भी इसकी चीज़ है सारी चाहिए इसको, इसको कुछ भी मिसिंग नहीं चाहिए। तो तू ऐसा कर, वो जो हमारा खाना है ना गल्ला, उसमें एक पैकेट पड़ा हुआ है, वो निकाल के, थोड़ी सी तो लिखी हुई है इन्होंने मिश्री, वो निकाल के वो डाल दे उसमें। तो संगत जी वो लड़का होता है जो थोड़ा समझदार होता है, तो वो बोलता है कि उस दिन आप उस अपने दोस्त के साथ गए थे, जब कहीं वो कोई बात कर रहे थे डेरे की, तो ये तो वहाँ से आपको मिला था प्रसाद, तो आप ये क्यों डाल रहे हो। तो वो बोलता मैं नहीं इन सब चीज़ों को मानता, ऐसे मुझे वहाँ से मिल गया प्रसाद, तो मैंने तो खाना भी नहीं था, इसीलिए मैं अपने दोस्त का दिल रखने के लिए ले लिया, और जहाँ पर पड़ा हुआ है बस वेस्ट हो रहा है तो उनको ही दे दे। संगत जी वो प्रसाद होता है जो लड़का उस राशन में डालता है, और वहाँ वो
घर पर दे आता है जिनका मैसेज आया होता है व्हाट्सएप पे। तो संगत जी सच मानना, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके सारे जितने कस्टमर होते हैं वो छूट जाते हैं दुकान के। जितने कस्टमर, जितना उसका घर का जो भी था, सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लग जाता है संगत जी। तो उसका जो बुरा टाइम है वो शुरू हो जाता है। तो अब वो बहुत परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो वो जो उसकी दुकान पर एक दो लड़के लगे होते काम करने वाले, उनकी सैलरी भी वो दे नहीं पाता, वो भी छोड़ जाते हैं काम। अब वो अकेला रह जाता है संगत जी। और होता क्या है, जिनको उसने वो पैकेट दिया होता है ना, वो मार्केट में देखता है, वो जा रहे होते हैं। तो भाग के उनके पास जाता है कि बहन जी क्या हुआ आपको, आप तो हर हफ्ते हमसे सौदा लेते थे, सामान लेते थे राशन का, अब तो 4-5 महीने हो गए आपने सौदा राशन का जो सामान है लिया ही नहीं हमसे क्या गलती हो गई। तो वो बोलती कि मेरे को ना जो हमारे काम करने वाली है उसने सब कुछ बता दिया। तो वो पूछता कि क्या बता दिया। तो वो बोलती है कि जो पर्ची आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, तो वो एक दिन गलती से मेरी उसके सेंड हो गई जो काम करती है। तो उसको मैंने बोला कि चल तेरे पास पर्ची सेंड हो गई है, वो जो शॉप है वहाँ से ले आना ये सामान। तो वो गलती से कहीं और शॉप पे चली गई, दूसरी शॉप पे चली गई, तुम्हारी शॉप पे आई नहीं। तो जो वो दुकान वाला था उसने तो हमें रेट ही बहुत ही अच्छा लगाया, बहुत ही कम लगाया। तो अब हम जितना भी सामान लेते हैं उसी से लेते हैं, उसका रेट अच्छा होता है। तो वो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं बहन जी। तो वो बहुत ही दुखी होता है। धीरे धीरे करके जो उसका दुकान पे सामान होता है वो एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो संगत जी वो जो उसका दोस्त होता है ना, जो उसको डेरे में लेके जाता है, वो जाता है ऐसे घूमते हुए उसकी शॉप पे चले जाता है। वो देखता है, बोलता है ये भाई क्या तूने ये क्या हालत बना ली अपनी। तो लड़के भी नहीं दिख रहे, कोई कस्टमर भी नहीं दिख रहा, और दुकान का तुम्हारी जितना सामान होता था भरा हुआ कुछ है नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, क्या हो गया ये सब, तूने बताया नहीं मेरे को। तो संगत जी वो बोलता है कि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरी चलती थी शॉप पहले बहुत ज़्यादा, ये क्या हुआ मेरे साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो उसका दोस्त होता है तो वो संगत जी बोलता है कि तो जब मेरे साथ गया था डेरे में, वहाँ से तेरे को एक प्रसाद मिला था, तो मैंने तुझे बोला था कि वो जो प्रसाद है 2 दाने तूने डेली लेने हैं उसके, तो तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म हैं, बुरी चीज़ें हैं वो छूट जाएगी, तो कोई भी कमी नहीं आएगी तुझे। तू वो ले रहा है या नहीं ले रहा। तो संगत जी वो रोने लगता है। वो बताता है कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो तूने मेरे को पैकेट दिया था ना वो मैंने ऐसे ही रख दिया अपने खाने में, गले में, और मुझे यकीन नहीं था तुम्हारे उस बाबा जी पे और ना ही प्रसाद पे। मैंने उसे सिर्फ मिश्री समझ के रख दिया यहाँ पे, मेरा दिल नहीं किया खाने को। तो एक हमारा कस्टमर था, मैंने उसको सेल कर दिया वो। तो जब से वो सेल किया मैं सोचता हूँ उसके बाद ही हमारा ये हाल हुआ है। तू ही बता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो जो सामान है वो भी बिकना शुरू हो गया घर का। तो संगत जी वो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हमारे बाबा जी है वो कुल मालिक है दुनिया के, तू टेंशन ना ले, तू चलना इस बार मेरे साथ फिर से। तो संगत जी ऐसा ही होता है, वो फिर उसको साथ में लेके जाता है। तो वो बोलता है कि जब बाबा जी के तुझे दर्शन होंगे ना, तो तू मन में उनसे माफ़ी मांगना, अपनी गलती का एहसास करना, देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तब वो बोलता है चलो ठीक है। संगत जी ऐसा ही होता है, जैसे बाबा जी आते हैं गाड़ी में, वो अपने मन ही मन में बोलता है कि हे मालिक, हे खुदा, मेरे से गलती हो गई, जो मैंने आपका जो प्रसाद था वो सेल कर दिया। तो गलती बच्चों से ही होती है आपके, तो हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरे को जो पहले था, जैसे मेरी शॉप चलती थी वैसे ही कर दो, आप दया मेहर कर दो मेरे पे। तो संगत जी होता कुछ ऐसे हैं। फिर से वो प्रसाद वाली लाइन में लगते हैं, प्रसाद मिलता है उनको, ले जाते हैं वो। तो अब वो सेम वैसे ही करता है जैसे उसका दोस्त बोलता है ना, डेली 2 दाने निकालता और खाने लगता। और जब वो प्रसाद लेता, अपने दोस्त को बोलता कि मैंने बाबा जी की एक फ़ोटो भी लेनी है। तो बाबा जी की वो फ़ोटो भी ले लेता है, अपनी शॉप पे लगा लेता है। और सुबह जब भी अपनी शॉप खोलता, बाबा जी से माफ़ी मांगता, 2 दाने निकालता मिश्री के जो प्रसाद के, वो खा लेता। तो अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, 3 दिन ही, धीरे धीरे उसकी दुकान पे संगत जी फिर से कस्टमर आने शुरू हो गए। तो फिर से कस्टमर आने शुरू हो गए तो संगत जी आप सच मानिए, बाद में जो उसकी दुकान थी वो डबल चलने लग गई। पहले तो 1-2 लड़के थे, फिर उसने बताया कि उसने 5-6 लड़के रख लिए। और उसकी जो शॉप थी, काफ़ी उसका सामान था जो काफ़ी उसको रखना पड़ा। और पहले से वो इतनी चलती थी लेकिन इतनी नहीं चलती थी, अब उसकी शॉप बहुत ही चलने लग गई। तब जो वो था उसका दोस्त, उसने बताया कि सच में ये तो चमत्कार हो गया मेरे साथ। मेरी जो शॉप थी अब पहले से भी ज़्यादा चलने लग गई है, और मैंने लड़के भी रख लिए, और मैंने एक अकाउंटेंट भी रख लिया। अब अगर मेरे को कहीं जाना पड़े, मेरे को पहले जैसे टेंशन नहीं होती, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैंने वहाँ जाना है जहाँ तू पहले लेके गया था, अब तेरे साथ ही जाऊँगा हर संडे। तो संगत जी को बोलता है ठीक है। वो बहुत खुश होता है और जाते हैं फिर वो एक साथ ही सत्संग में, और वो नामदान भी ले लेता है, और बाद में वो भजन सिमरन भी करता है संगत जी। तो ऐसे करके उसकी जो प्रसाद सेल करने की साखी थी, ये आज यही साखी थी। तो आपको साखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में संगत जी ज़रूर बताना। तो संगत जी ऐसे ही है, हमारा जो विश्वास है वो बाबा जी पर पूरा होना चाहिए, एकदम पूरा। तो हमें जो बाबा जी से वहाँ से प्रसाद मिलता है डेढ़ से, तो उसको हम सिर्फ नॉर्मली ना ले, ये सब मिश्री ऐसे ही रख दी घर पे, उसको बहुत ही प्यार से रिस्पेक्ट से रखे, डेली 2 दाने निकाले खाएं। जब भी कहीं आपको लगे कोई गड़बड़ है घर में, जहाँ आपने कहीं पे जाना है, मुश्किल है, अब बाबा जी का नाम लो, सिमरन करो, वो 2 दाने हैं जो प्रसाद के, वो निकालो, खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जो बाबा जी है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी बड़ी चीज़ है कि आप क्या बताऊँ मैं अब आपको। तो जितनी भी हजूर जी की संगत है, बाबा जी की संगत है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें संगत जी, राधा स्वामी जी।